साथियों, आप द केके न्यूज यूपी को देख रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के साथ जो धक्का मुक्की हुई है, उनके शिष्यों के साथ मारपीट हुई है और उनके साथ बड़ी अभद्रता हुई है, उसको लेकर हिंदू जनमानस में काफ़ी नाराज़गी है और वहाँ के प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री सहित तमाम उच्चाधिकारियों को गलत जो सूचना दी जा रही है कि वो रथ से जा रहे थे, जबकि वीडियो आया है वो पालकी में थे, 4 लोग जिसे उठा रहे थे। रथ और पालकी में भी अंतर वहाँ के प्रशासन को नहीं मालूम है, या कुछ अखबारों में भी रथ और पालकी को लेकर के भ्रामक समाचार छपे हैं। आज मेरे साथ है हिंदू शिवसेना के संतोष दुबे जी, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड के अभियुक्त भी रहे हैं। अब तो केस खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, लेकिन ये हिंदू धर्म के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं संतोष दुबे जी से सीधे सवाल करता हूं कि शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवस्था या दुर्व्यवहार, मारपीट या जो घटना हुई है, वो कहां तक जायज या नाजायज है? संतोष जी। नहीं, जायज तो प्रश्न ही नहीं, वो शुद्ध नाजायज है और बहुत ही निंदनीय, अत्यंत निंदनीय कुकृत्य हुआ है। और जब हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब उनका अपमान किया जाएगा, तो फिर तो देश की संवैधानिक व्यवस्था पर ही एक कलंक लग गया है। तो बहुत गंदा काम हुआ। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दोषी नहीं है, उन्होंने नहीं करे हैं, तो जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस अधिकारियों ने काम किया है, वहाँ साधुओं की चुटिया उखाड़ी गई है, उनके बाल पकड़, केश पकड़ कर पीछे सीटा गया, उन्हें लात जूते से मारा गया है और शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया गया। तो ये तो पूरे सनातन धर्म का अपमान है। और जब जब हुई धर्म कर हानि, बाढ़ है अधर्म असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे नील निधि सज्जन पीरा। तो यही हो रहा है कि अब इससे बड़ा और क्या दुष्कर्म हो सकता है कि जब शंकराचार्य के साथ अभद्रता हो रही हो, और वो भी माघ मेले में ऐसी जगह गंगा मैया गंगा के पावन तट पर हो रही है। तो प्रधान मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब इशारा आपका है। तो पहले भी आप पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा था, अब तो आप संतों, साधु संतों और जगत गुरु शंकराचार्य के भी विरोधी हो गए, ये तो माना जाएगा। तो अगर आप दोषी नहीं हैं तो इसकी क्लीन चिट यही है कि आप दोषी अधिकारी कर्मचारियों को अविलंब बिना देर किए हुए जैसे इनकाउंटर करते हैं, लोगों को लगड़ा अभियान चलाते हैं, तो इनका भी यही इनकाउंटर है कि इनको बर्खास्त कीजिए। अन्यथा तो समाज मानेगा कि आपने पिछले जो शब्द उनके थे उनका बदला लिया है आपने, और आपने पिछले साल के दिए हुए बयान का बदला इस साल लिया है। तो इस साल के बाद 27 में चुनाव है, आपका भी बदला हो जाएगा ना, ये दिक्कत है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने रहें, क्योंकि उनके रहते बड़ा काम हो रहा है। लेकिन आप पर जो ये ब्राह्मण विरोधी छवि और अब सन्यासी विरोधी, धर्म विरोधी छवि बन रही है, ये गलत हो रहा है। इसे आपको साबित करना पड़ेगा, ये बहुत गलत है। इसकी कोई नहीं है जो निंदा न करे, सब निंदा करेंगे। उनको पहले से भी अपमानित करने का प्रयत्न होता है। शंकराचार्य सही बोलते हैं और सत्य कड़वा होता है। कड़वा सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन कड़वे की सीख से हमारे समाज में बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं। और शायद आज वही हो रहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वही स्थिति है कि भगवान को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य शिव के स्वरूप होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो स्वयं शिव माने जाते हैं। इसलिए जब वो चलते हैं तो हर हर महादेव कहा जाता है। और आज जब शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, तो ये जिन लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, जयेंद्र सरस्वती जी का नाश हो गया। आज कांग्रेस के पास रोने वाला भी नहीं रह गया। मुलायम सिंह के परिवार ने किया, उनकी दशा देख लीजिए। और आज वही काम यूपी की गवर्नमेंट ने किया, तो इनका भी भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद ये अवसर आया था कि उत्तर प्रदेश में जो 9 वर्षों 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क्या ये आप यूं ही गंवा देंगे? अगर आप सबसे नाराजगी लेंगे, सबसे बदले की भावना से काम करेंगे, तो गुनाह हो जाने वाला है, बहुत बड़ा गुनाह होगा 27 में। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और उनसे ज्यादा जरूरी प्रधानमंत्री जो दिल्ली में बैठे हुए हैं,
उनको इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। गृह मंत्रालय उनका है, उनको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि पूरा दल और ये सताने वाला सत्ता दल ये हमारे शंकराचार्यों को जब नहीं छोड़ रहा है तो किसको बख्शेगा। वैसे भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अक्सर भाजपा और भाजपा के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा कटाक्ष बोलते हैं, कहीं क्या ये कारण तो नहीं है? नहीं, देखिए ये भी कारण हो सकता है, वो सच बोलते हैं ना। अच्छा भाई, जब सच बोला जाएगा तो राजा सच सुनने का आदी होता नहीं। राजा तो चापलूसों से घिरा रहता है, और चापलूसों से घिरे हुए राजा के बारे में शास्त्रों का मत है कि वो नष्ट हो जाता है। आप 14 दिनों योगी आदित्यनाथ जी जेल में थे, 14 दिन सदन में रोए हैं, तो यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी थे। तब ये उनके उत्तराधिकारी शंकराचार्य थे स्वरूपानंद जी के, जिन्होंने हमसे कह करके अयोध्या में आंदोलन करवाया था, और स्वयं जबलपुर में इन्होंने रास्ता जाम करा दिया था, हाईवे जाम करा दिया था। आपके साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन आप सत्ता में आए तो वो सच बोलेंगे, आप उनको रोकने का प्रयास करेंगे। प्रेम दबाने से और बढ़ जाता है, प्रेम की चिंगारी और विस्फोटक होती है, इसलिए इसे दबाने के बजाय उन्हें शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को इलाहाबाद प्रयागराज प्रशासन गलत फीडिंग दे रहा हो, गलत सूचना दे रहा हो, इससे मुख्यमंत्री जी अभी कुछ सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं, एकदम ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक संत है, और संत का अपमान कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वयं संत है, और निश्चित रूप से वो एक बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो जिन अपराधियों ने ये अपराध किया है वो कोई भी हो सकते हैं, कितना बड़ा पद क्यों ना हो, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेते हुए सन्यासियों का अपमान करने, देखिए देखिए निश्चित जान लीजिए, जब जब सन्यासी बोला है तो सिंहासन ही डोला है। तो अगर वो बोलेंगे तो सिंहासन डोलेगा। अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे, दोषी पुलिस कर्मियों को मैंने देखा, वीडियो देखा है किस तरह धक्का दिया जा रहा है, साधुओं की चुटिया पकड़ के खींची जा रही। हिम्मत हो तो किसी मौलाना की दाढ़ी पकड़ के नोच के दिखावे कोई ना। ये केवल हिंदुओं का अपमान हो रहा है। नहीं, इसमें मौलाना की बात नहीं आ रही, बात विषय है नहीं, इसमें ऐसा है कि ये शंकराचार्य की बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप दूसरे धर्म के साथ क्या ऐसा कर सकते हैं? आपने जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान करवा दिया भाई। अब तक तो आपने जो किया उत्तर प्रदेश में सब क्षम्य था, अब जब जगत गुरु ही सुरक्षित नहीं रह जाएंगे तो हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? हमें तो सिखाया गया धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म ही हमारे हाथ से निकलता जाएगा तो फिर स्थितियां तो विपरीत बन रही हैं। तो एक बार और ये देखने को आ रहा है, जैसे शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज जी के साथ ये घटना हुई, बाकी तीनों शंकराचार्य जी का कोई कमेंट नहीं है, क्या कारण है? देखिए तीनों शंकराचार्य क्या हैं, वो एक तो इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने बूढ़े हैं, 90-95 साल के हैं, वो बोलने की क्षमता और दक्षता समाप्त हो चुकी है, वो बोलने लायक नहीं। दूसरे इन्हीं के सहयोगी सुबुद्धानंद जी हैं, तो वो बिल्कुल वो बोलते ही नहीं, उनका कोई मतलब नहीं। और चौथे पीठ वाले शंकराचार्य वो भी एकदम बूढ़े हो चले हैं, तो उनके जो उत्तराधिकारी नौजवान हैं, जब उनका अवसर आएगा वो बोलेंगे सुबुद्धानंद जी बहुत ही वो देश में आग लग जाए, उनसे कोई मतलब नहीं, तो वो शंकराचार्य लायक ही नहीं है। सच तो यही है कि वो शंकराचार्य की पीठ पर बैठ करके उस योग्यता से बहुत दूर खड़े हैं, तो इस अवसर पर जो नहीं बोलेगा तो फिर उसको बोलने का और शंकराचार्य होने का मतलब क्या रह जाता है? तो अविमुक्तेश्वरानंद जी सच बोलते हैं, और सच बोलने का ये परिणाम होता है। लेकिन सच सुनेंगे नहीं तो विदुर की आवाज दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी, यानी दिल्ली में बैठा हुआ धृतराष्ट्र अगर नहीं सुन रहा है तो सब सिंहासन तो डोलेगा प्यारे, बिल्कुल डोलना ही डोलना है। इतने ब्राह्मणों की हत्या पर पूरा ब्राह्मण समाज पहले से आंदोलित है, पहले ही पंडित जी पांव लागी और धम्म से मार दिया, ये तो आप पहले भी ब्राह्मण कहीं कोई आंदोलन नहीं है। संतोष जी देखिए 40-50 विधायकों ने बैठक किया, उनको नोटिस मिल गए, सब शांत हो गए। ब्राह्मण की बात नहीं, यहाँ बात शंकराचार्य क्या बताइए? कहने जा रहा हूँ कि ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, उसका अपमान हुआ। ब्राह्मण जब किसी से नाराज होता है तो ऊपर से जटाजूट नहीं रखता है, वो जहाँ बाल रखाता हुआ जानते हैं, तो वो तो पहले से तैयार है, नाराजगी सब जगह चल रही है। आप यहाँ भी नाराज कर ले हो, सन्यासियों को नाराज कर। अच्छा, ब्राह्मण के लिए विकल्प क्या है अगर भाजपा को छोड़ेगा तो? अगले साल आपको विकल्प मिल जाएगा, देखते जाइए, बहुत बड़ा विकल्प तैयार हो रहा है, और बहुत से लोग रास्ता खोल देंगे अपने आप। सबको चढ़े कबीरा पेड़ पे दियो जटा लटकाए, जाकी जितनी गरज हो और एक काट ले जाए, तो ब्राह्मण तो इस तरह है, वो सबके साथ खड़ा होगा, जो अपमान कर रहा है उसको छोड़ेगा। तो चलिए आज हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतने आपसे संतोष जी पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुख्यमंत्री को
क्या करना चाहिए ताकि संत समाज जो नाराज है, मेरी भी आज कई लोगों से अयोध्या में बात हुई है, सब लोग अंदर से बहुत नाराज हैं। अभी आपके साथ भी 2-3 लोग आए तो भी नाराज हैं, लेकिन कोई खुलकर, चूंकि भाजपा, उन्होंने कहा मैं भाई भाजपा को हूं, मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं अंदर से बहुत नाराज हूं। इसका मतलब क्या भाजपा में भी इसको लेकर के नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। भाजपा के कई लोग, आप तो बैठे थे, कई लोगों ने कहा ये बहुत गंदा काम हुआ और ये मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि इशारा इन्हीं का था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को क्षमा मांगते हुए तुरंत इन सारे अधिकारियों को, अपराधियों को दंडित करना चाहिए। आप अपने मामले में तो दंडित कर देते हैं, कोई आपको कोई टकला कह देता तो आप दंडित करते हैं, और शंकराचार्य का अपमान आप मौन होकर सह लेंगे, तो ये चलने वाला नहीं। शंकराचार्य जी का अपमान पूरे हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, हिंदू परंपराओं का, भारतीय मान्यताओं का, भारतीय वैदिक समाज का ये अपमान है, और इससे इस पर कार्यवाही नहीं होगी तो भैया चुनाव आपको लड़ना है, मुख्यमंत्री आपको बनना है, हमको तो बनना नहीं है। हम तो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन अगर आप उस दिशा में नहीं गए तो भुगतना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये साधु की निंदा और साधु का अपमान, रावण का घमंड टूट गया, कंस का घमंड टूट गया, दुर्योधन का घमंड टूट गया। भैया ये 5 वर्ष की दी हुई सत्ता है, अब इसमें मात्र 10 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो आप अगर कुछ कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर ये तो दुखद हो जाएगा। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं? इन जो अधिकारी और जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल है सब बर्खास्त किए जाएं, इसकी यही सजा। और स्वयं वो मुख्यमंत्री जी स्वयं लिखित रूप से ये कह दें कि गलती हुई है, हम क्षमा चाहते हैं। साधु मान अपमान से ऊपर होता है, शंकराचार्य जी तो मान अपमान से ऊपर है। आप उनसे कहकर देखिए, मैं जानता हूँ, बहुत करीब जानता हूँ, बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। उनकी शरण में अखिलेश यादव गए थे, धर्मम शरणम गच्छामि गए थे, उन्होंने कहा जाइए हम क्षमा करते हैं। जो गया वो तो परम दयालु है, वो तो परम दया के धाम है, आप जाइए ना भाई। आप नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो लोगों के दिल में कचोट रहेगी, पीड़ा रहेगी, और अपराधियों को दंडित नहीं करेंगे तो बिल्कुल माना जाएगा कि यह सब आपके इशारे पर किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या जब माघ मेले में बहुत भीड़ थी उस दौरान क्या कोई शंकराचार्य का प्रोटोकॉल होता है या नहीं होता? भीड़ के साथ ये जा रहे थे, सही था या गलत था भीड़ के साथ जा रहे थे? नहीं, बिल्कुल प्रोटोकॉल ही होता है। वो शाही स्नान और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उसमें चारों शंकराचार्य ही पहले जाते हैं और इनके साथ 500 लोगों तक जाने की व्यवस्था बनाई जाती है। 1-2 लोग नहीं, 500 लोग। और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ तो मात्र 250 लोग थे, तो कौन सी भगदड़ आ रही थी? भगदड़ मचवाने वाला पिछली साल जिसने मचवाया था वो कह रहा था, जो वहाँ का डीआईजी, कि आप लोग जल्दी से जो सोवत हैं, जो जागत हैं, सोपावत हैं, भागिए, और भगदड़ मचवा दिया था, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज ये विषय है कि जब 250 लोगों के साथ शंकराचार्य जी जा रहे थे, कोई रथ नहीं था, पालकी थी जिसे लोग ढोकर ले जा रहे थे, और दिखता है, वो आपने भी देखा है, हम भी देखा है। तो पालकी से वो जा रहे हैं, तो पालकी, और निश्चित रूप से पालकी ढोने वाले 6-7 लोग रहे होंगे, 2 लोग 4 लोग रहे होंगे। बाकी जो साधु संत थे, विद्यार्थी थे, और सम्मानित लोग थे जिनकी चुटिया खींच करके मारा गया, वो ये काम तो औरंगजेब ने किया था, पहले बाबर ने किया था, वही काम आपने भी कर दिया। तो आप में और बाबर में अंतर फिर क्या रह जाता? इसलिए ऐसे आतताई अधिकारी, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंशन कोई इलाज नहीं होता है, और नहीं करेंगे तो भैया बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकराचार्य के अपमान पर ये धर्म सेना के संस्थापक हैं संतोष दुबे जी, और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई इनका कार्य चलता रहता है, गांधीवादी तरीके से। वाणी इनकी बहुत तेज है, लेकिन ये मन से हिंसक नहीं बनते हैं, केवल जुबान से टाइट बोलते हैं। और ये मुख्यमंत्री इससे मांग करते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल हो, जहां से भी कमियां हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप देखते रहिए KK न्यूज़ यूपी।